हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी देखते हैं, जो कि सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। 2, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन सोरे एवं टेलफोर्ड का है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स हैं। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान के सिद्धांत में। गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। आगे, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य है बाल विकास। आगे, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है लिखा। आगे, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। आगे, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 9 है। ठीक। आगे, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन फ्रोवेल का है। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोविज्ञान। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। ठीक है ना, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। आगे, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के क्लास पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। आगे, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। नेक्स्ट, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का
अधिक उपयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। प्रकृति को ज्ञान कर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। आगे, मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। आगे, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ का। आगे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय सामग्री का संबंध है सीखना। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन है स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीकरण, आलेखी, निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। यानी कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। आगे, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन अरस्तू का है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक है ई. वाटसन। आगे, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है।
शैक्षिक मूल्यांकन जो कि विषय क्षेत्र नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक। साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, वाटसन ने कहा। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। आज का क्वेश्चन 50 था जो कि समाप्त हो चुका है।